नमस्कार। आज का जो अपना टॉपिक है वो टिश्यू के अंतर्गत फ्लोएम का है। अपन ने इसके पहले वाले वीडियो में जाइलम को पढ़ लिया था। तो आज जो अपन पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं वो आपका फ्लोएम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ्लोएम पौधे का वह टिश्यू होता है जो पौधे को विभिन्न भागों में फूड मटेरियल को सप्लाई करने का काम करता है। ठीक जाइलम के द्वारा पौधे के अंदर जल का या वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन फ्लोएम के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में फूड मटेरियल या भोज्य पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। फ्लोएम जो है आपका उसको लेप्टोन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फूड मटेरियल को सप्लाई करता है, इसलिए इसका दूसरा नाम है आपका लेप्टोन भी है। संवहन के आधार पर जो फ्लोएम होता है वो 4 प्रकार की सेल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक, कौन कौन सी? ये 4 प्रकार की सेल्स हैं, उनसे मिलकर के बना होता है। जैसे कंपेनियन सेल्स हो गया, फ्लोएम पैरेंकाइमा सेप्टिव हो गया और सेल प्लेट्स। ये जो 4 प्रकार की जो सेल्स होती हैं इनसे मिलकर के ही आपका फ्लोएम टिश्यू या फ्लोएम का निर्माण होता है। जिनमें से सबसे फर्स्ट आपकी कौन सी है? चालनी नलिकाएं या सेप ट्यूब है। सेप ट्यूब के द्वारा पौधा जो होता है वो उसके लिए फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन मुख्य रूप से सेप ट्यूब के द्वारा ही होता है। और सेप ट्यूब जो होती हैं वो आपकी जीवित सेल्स होती हैं। इनमें जीव द्रव्य पाया जाता है, अर्थात प्रोटोप्लाज्म इनमें पाया जाता है और ये लिविंग सेल्स होती हैं। इनकी जो सेल्स हैं ये मैच्योर होने पर, यानी सेप ट्यूब जब मैच्योर हो जाती है तब उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, या न्यूक्लियस धीरे धीरे करके उसमें समाप्त हो जाता है। प्रत्येक से जो सेप ट्यूब है उनमें छोटे छोटे छिद्र जैसी संरचनाएं पाई जाती है, छिद्र पाए जाते हैं जो आपके क्या कहलाते हैं? सेप प्लेट कहलाते हैं। ये जो सेप प्लेट्स है ये फ्लोएम के अंदर 2 प्रकार की होती हैं, या इनको जब अपन बांटा जाए तो जो सेप ट्यूब्स है उनके जो एरिया है उसके आधार पर ये कितने 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी सिंपल सेप ट्यूब। कौन सी? सिंपल सेप ट्यूब। और दूसरी होती है आपकी कंपाउंड सेप प्लेट। ठीक, तो ये जो सेप ट्यूब है इसमें 2 प्रकार छिद्रों के आधार पर देखें तो कितने 2 प्रकार की ट्यूब पाई जाती है जो प्लेट जैसी संरचनाएं होती है। एक होती है आपकी सिंपल सेप प्लेट और दूसरी होती है आपकी कंपाउंड सेप प्लेट। ठीक, तो सिंपल और कंपाउंड जो आपकी होती है वो उनके जो डायग्राम है वो यहाँ पर बनी हुई है, उनको मैंने बना दिया है। ये जो आपकी सेप प्लेट्स हैं दोनों प्रकार की, ये जो है आपकी सिंपल सेप प्लेट है और ये आपकी कौन सी है? कंपाउंड सेप प्लेट। जो सिंपल सेप प्लेट्स होती है इसमें केवल एक ही सेप एरिया पाया जाता है। ठीक, यानी जो एरिया होगा उसका सेप का वो कितना होगा? आपका एक ही होगा। लेकिन जब एक से अधिक सेप एरिया पाए जाते हैं तब वो कौन सी कहलाती है? आपकी कंपाउंड सेप प्लेट कहलाती है। ठीक, तो सेप प्लेट्स आपकी कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की, एक सिंपल सेप प्लेट्स और दूसरी हो गई आपकी कंपाउंड सेप प्लेट। सिंपल सेप प्लेट्स में केवल एक ही प्रकार का एरिया या सेप एरिया पाया जाएगा, जबकि जो कंपाउंड सेप प्लेट्स होती है उसमें एक से अधिक प्रकार के सेप एरिया पाए जाते हैं। इसके अलावा जो आपकी सेप प्लेट्स होती हैं इनके द्वारा ही एक सेल से दूसरी सेल्स में फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक, एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि जो शरद ऋतु होती है उसमें जो सेप प्लेट्स है इनके ऊपर एक रंगहीन मोम जैसा पदार्थ जम जाता है। ठीक, कौन सा? रंगहीन मोम जैसा पदार्थ जम जाता है जो आपका कैलस कहलाता है। ठीक, क्या कहलाएगा? आपका कैलस कहलाता है। इसमें मतलब ये जो बना हुआ है ये क्या होता है? जो शरद ऋतु होती है उस समय इसमें धीरे धीरे करके पदार्थों के जमने की वजह से क्या बन जाता है? एक कैलोज या कैलस का निर्माण हो जाता है। जैसे ही आपकी शरद ऋतु खत्म होती है और बसंत ऋतु आती है तो फिर ये कैलस क्या हो जाता है? आपका धीरे धीरे करके घुलने लगता है। जैसे ही कैलस शरद ऋतु में बन जाता है तो उस समय इसके जो छिद्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं? आपके बंद हो जाते हैं। ठीक, तो सेप प्लेट्स के जो छिद्र हैं वो कैसे? कैलस के फॉर्मेशन के द्वारा बंद हो जाते हैं और कैलस का निर्माण आपका कब होता है? शरद ऋतु में। लेकिन बसंत ऋतु में ये कैलस क्या हो जाता है? धीरे धीरे करके आपका खत्म होता है या नष्ट होने लगता है और इसके जो आपके छिद्र बंद हुए थे वो छिद्र फिर धीरे धीरे करके खुलने लगते हैं, या पूर्ण रूप से बाद में जैसे ही ऋतु खत्म होती है तो पूर्ण रूप से खुल जाते हैं। इसके बाद अपने जो नेक्स्ट सेल्स आती हैं वो कहलाती हैं आपकी कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स क्या होती हैं कि ये जो आपकी सेप ट्यूब्स होती हैं इनके साथ एक विशिष्ट प्रकार के पेरेन्काइमेटस टिश्यू होता है या पेरेन्काइमेटस सेल्स लगी होती है। ठीक, जिससे आपकी कंपेनियन सेल्स
का निर्माण होता है, या उसी को अपन फिर क्या कह देते हैं, कंपेनियन सेल्स कहते हैं, कि जो शेप ट्यूब्स होगी उसके साथ साथ एक विशिष्ट प्रकार की सेल्स अलग से लग जाती है, जो पैरेन्काइमा की बनी हुई है जो सेल्स होती है, ये कंपेनियन सेल्स के साथ साथ बन जाती है। इसी को फिर क्या बोलते हैं अपन, कंपेनियन सेल बोलने लगते हैं। ये जो कंपेनियन सेल्स होती है ये पतली होती है, लंबी होती है, इसमें जीवद्रव्य पाया जाता है। इसके अलावा इसमें जो केंद्रक होता है वो केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, यानी इनमें केंद्रक की उपस्थिति होती है। ये सेल्स यानी कि जो कंपेनियन सेल्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो कंपेनियन सेल्स है ये आपकी आवृत्त बीजी पौधों में ही पाई जाती है, यानी जितने भी एंजियोस्पर्म के प्लांट्स हैं केवल उन्हीं में आपको कंपेनियन सेल्स मिलेगी, जबकि आपके चाहे टेरिडोफाइट्स हो या जिम्नोस्पर्म हो उनमें कंपेनियन सेल्स अनुपस्थित या एब्सेंट होती है। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जो कंपेनियन सेल्स है ये केवल एंजियोस्पर्म या आवृत्त बीजी पौधे हैं, केवल उन्हीं में पाई जाती है, जबकि जिम्नोस्पर्म या आपके जो टेरिडोफाइट्स के प्लांट्स होते हैं उनमें ये कंपेनियन सेल्स अनुपस्थित रहती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट सेल्स आती है वो आपकी कौन सी कहलाती है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं ये आपकी शेप ट्यूब के साथ साथ लगी रहती है। ठीक, क्या होती है ये, शेप ट्यूब के साथ साथ फ्लोएम पैरेन्काइमा की सेल्स होती है, जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू की या पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। ठीक, तो जो फ्लोएम पैरेन्काइमा की सेल्स हैं वो का पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती हैं और आपकी शेप ट्यूब के साथ साथ स्थित होती है, या बीच बीच में इनमें क्या होता है कि ये पाई जाती हैं। लेकिन जितने भी आपके एक बीजपत्री पौधे हैं, ठीक, एक बीजपत्री पौधों में ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक बीजपत्री पौधों के तनों में ये एब्सेंट होती हैं। ठीक, जितने भी आपके एक बीजपत्री पौधे हैं उनका जो स्टेम होता है उसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होती है, लेकिन कुछ द्विबीजपत्री या डाइकोट्स के प्लांट्स भी ऐसे हैं जिनमें फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाई जाती है, जैसे कि रेननकुलस का जो पौधा होता है या रेननकुलस का जो प्लांट्स है उनका जो स्टेम होता है उसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता है। ठीक, ये कोशिकाएं जो होती हैं, ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं ये फूड मटेरियल का स्टोरेज करती हैं, यानी भोजन को संग्रह करने का कार्य करती हैं, तथा इसके साथ साथ ये भोजन के ट्रांसपोर्टेशन या फूड मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में भी सहायता करती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चौथे प्रकार की सेल्स होती है वो कहलाती है, चौथे प्रकार की सेल्स होती है वो होती है आपकी फ्लोएम फाइबर। ठीक, तो जो फ्लोएम फाइबर की जो सेल्स होती हैं ये स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर के द्वारा बनी होती हैं। जो इसका ये स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर होते हैं ये आपके फ्लोएम में पाए जाते हैं। ठीक, और फ्लोएम में ऐसे रेसे पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फ्लोएम फाइबर बोलते हैं। ये जो फ्लोएम फाइबर है ये प्रायः आपके जो प्राइमरी फ्लोएम होता है उसमें एब्सेंट होते हैं। ठीक, प्राइमरी फ्लोएम में ये एब्सेंट होते हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो फ्लोएम फाइबर होता है वो यदि आर्थिक दृष्टि से अपन लोग देखेंगे तो ये कितना बहुत ही अधिक आपका महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके ही द्वारा रस्सियां व धागे बनाए जाते हैं। ठीक, तो रस्सी या धागे बनाने के जो काम आता है वो आपका क्या कहलाता है, फ्लोएम फाइबर होता है। ठीक, इनका जो मेन काम होता है वो होता है पौधे को मजबूती प्रदान करना। फ्लोएम फाइबर के द्वारा क्या होगा, रस्सियां एवं जो आपके धागे हैं वो बनाए जाते हैं, और इनका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, आपका जो फ्लोएम है या पौधा है उसको मजबूती प्रदान करने का काम कौन करता है, फ्लोएम फाइबर। और फ्लोएम फाइबर आपके बने काय होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के द्वारा इनका निर्माण होता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब नेक्स्ट वीडियो में बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।